इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पिछली वीडियो में हमने ई नॉट सेल निकालने का तरीका बताया था। ई नॉट सेल किसी सेल का ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में होने का मतलब ये है कि उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए गए हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंसंट्रेशन है या जो आयंस हैं एक्वियस स्टेट में, उसका जो मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटीएम पर जो ई नॉट सेल जो कैलकुलेट किया जाएगा, जो ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट किया जाएगा, वो उस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। मगर अगर ये कंडीशन अगर हम चेंज कर दें, मोलरिटी हम चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें या टेम्परेचर चेंज कर दें, तो जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ निकल करके आएगा वो ई नॉट सेल से डिफरेंट होगा। नॉट्स इक्वेशन हमें ये बताता है कि किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर पर किसी सेल रिएक्शन या किसी सेल का ईएमएफ कैसे निकाला जाता है। तो नर्स ने उसके लिए एक फार्मूला दिया, उसी फार्मूले पर हम चर्चा करेंगे। वो फार्मूला है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपान, ये इसके साथ आरटी रहेगा, अपान NF लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। दिस इक्वेशन इज गिवन बाय नर्स, known as नर्स इक्वेशन, जहां ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में उस सेल का ईएमएफ है और आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, जितने टेम्परेचर पर निकालना है ई सेल वो टेम्परेचर है, केल्विन में होगा, और एफ फैराडे नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम के चार्ज को एक फैराडे कहते हैं। और एन सेल रिएक्शन में जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एन है, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्यू से भी डिनोट किया जाता है, तो ये लॉग क्यू हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF लॉग क्यू। आर की वैल्यू, ये गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है, और टेम्परेचर को अगर हम 25 डिग्री या 298 केल्विन रखें और एफ की जगह पर हम 96,500 रखें, तो ये वैल्यू जो निकल करके आएगी, आर की जगह पर हम रख दें 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, और एफ की जगह पर 96,500 रख दें और टेम्परेचर T इक्वल टू 298 केल्विन रख दें। तो ये वैल्यू जो निकल करके आएगी वो ई सेल
इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब आर की वैल्यू रख दें, टी की वैल्यू रख दें और एस की वैल्यू रख दें, तो ये 0.059 आएगा। 0.059 अपन एफ की वैल्यू हमने रख दिया है, ये एन, और लॉग क्यू, जहाँ लॉग क्यू, जहाँ क्यू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। एक मिनट, 11वीं क्लास में आपने ये पढ़ा था कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो उस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है। और अगर इक्विलिब्रियम पर वो रिएक्शन अभी नहीं है तो उस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो होगा उसको क्यू लिखेंगे। तो अब ये इसी को हम नर्स इक्वेशन कहते हैं, और इस नर्स इक्वेशन के द्वारा हम किसी भी कंसंट्रेशन पर किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। एक क्वेश्चन है जिसको नर्स इक्वेशन पर लगाना है हमें। फाइंड ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, CR+3 0.1 मोलर और Fe2+, इसका कंसंट्रेशन 0.01 मोल Fe में कन्वर्ट हो रहा है। Cr ऑक्सीडाइज हो रहा है Cr+3 में, और Fe+2 रिड्यूज हो रहा है Fe में। Cr का मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ये एक्वियस फॉर्म में होगा और ये भी एक्वियस फॉर्म में होगा। ये सॉलिड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको यहाँ लिखते हैं हम, ये सॉलिड, ये एक्वियस फॉर्म में है, ये भी एक्वियस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो इस मोलर कंसंट्रेशन पर इस सेल का ईएमएफ वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे। ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ कैथोड का काम कौन कर रहा है? Fe रिड्यूज हो रहा है, इसलिए ये कैथोड का काम करेगा, और Cr ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये एनोड का कार्य करेगा। तो ई नॉट कैथोड की जगह पर हम लिखेंगे ई नॉट कैथोड ये है, Fe कैथोड का काम कर रहा है, ई नॉट कैथोड की जगह Fe की SR की वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा -0.44 माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट एनोड क्रोमियम एनोड का काम कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसका SR वैल्यू दिया हुआ है -0.744। ये -0.44 माइनस 0.74, -0.44, ये माइनस प्लस हो जाएगा 0.74। 0.74 में से 0.44 माइनस करेंगे 0.30 वोल्ट, ये ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। ये हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, Cr+3 में चेंज हो रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, और Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों तरफ बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट जो रिएक्शन होगा, नेट जो इक्वेशन बनेगा वो 2Cr+3Fe+2 इक्वल टू 2Cr+3 और प्लस Fe। ये नेट इक्वेशन ये बना। इसमें आप ये देख रहे हैं कि कुल 6 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है। 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन को जो क्रोमियम रिलीज कर रहा है, और 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन Fe दे करके कन्वर्ट हो रहा है
3Fe में, ठीक है। क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। इस 6 इलेक्ट्रॉन को Fe+2 ले करके Fe में कन्वर्ट हो रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3Fe हो जाएगा और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2Cr+3 हो जाएगा और 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2Cr, तो ये नेट रिएक्शन ये होगा, ठीक। तो यहाँ n=6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 हैं, 2 3 या 6, तो n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ लिख दें n=6। और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये क्रोमियम है Cr+3, ये 2 मोल है तो ये पावर रेज करेगा अपना। और ये Fe चूंकि सॉलिड स्टेट में है, प्रोडक्ट का जो Fe है, Fe भी प्रोडक्ट है मगर ये सॉलिड स्टेट में है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन हम कंसिडर नहीं करते हैं। और यहाँ Fe का कंसंट्रेशन और इसके साथ ये 3 लगा हुआ है, 3 मोल है ये, तो ये 3 पावर रेज करेगा यहाँ पर। क्रोमियम का क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 मोल, यहाँ लिखेंगे 0.1 अपॉन और Fe 0.01 रेज टू द पावर, Fe का 3 है, 3 पावर ये रेज करेगा। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻2 रेज टू द पावर 3 और ये रेज टू द पावर 2, ये 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 और प्लस 6, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। Q की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 4, Q की वैल्यू आ गई 10 का पावर 4। अब n=6, ई सेल की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0.30 और लाख Q की वैल्यू रखेंगे 10 का पावर 4। तो E0 से कैलकुलेट करते हैं, ई सेल नहीं ई सेल E0 सेल की जगह रखेंगे 0.3 माइनस 0.059 अपॉन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, n की वैल्यू यहाँ पर 6 लिखेंगे और लॉग 10 का पावर 4। ये ई सेल =0.3 माइनस 0.059 अपॉन 6 इंटू 4 लॉग 10 का जो पावर है पहले आ जाएगी। ये इसका बेस 10 है, ये 4 पहले आ जाएगा, 4 10 लॉग बेस 10 10, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ई सेल इक्वल टू 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 इंटू 4, ये इक्वल टू, अब इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस 0.01 नियर अबाउट आएगा, क्योंकि 59 को अगर हम 6 मान लें, इसको 0.06, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 बचेगा इंटू 4, ये 0.30 माइनस 0.04, इसमें से माइनस कर देंगे 0.26, तो 0.26 वोल्ट ये E0 सेल आएगा, ई सेल आएगा सॉरी। इसका E0 सेल आया था 0.30, मगर इसका जो ई सेल
ये ई नॉट सेल जो 3.0 आया है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन पर है, 0.30 वोल्ट, ये 1 मोलर कंसंट्रेशन पर है। कंसंट्रेशन अब 0.1 मोलर कंसंट्रेशन इसका है और Fe+2 का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर पर ई सेल 0.26 वोल्ट आया है। तो इस तरह से नर्स इक्वेशन का यूज करके हम किसी सेल का ईएमएफ किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर पर हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और Cu सॉलिड में रिड्यूस हो रहा है। Zn+2 का मोलर कंसंट्रेशन 0.2 और Cu+2 का मोलर कंसंट्रेशन 0.1। ये E0 Zn+2 Zn माइनस 0.76 वोल्ट, Zn+2 से ये Zn में रिड्यूस होता हुआ दिखाया गया है, इसलिए ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और Cu+2 से Cu में दिखाया गया है रिड्यूस होते हुए, इसलिए ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल SRP पोटेंशियल दिया हुआ है। आपको पता करना है ई नॉट सेल फाइंड करना है और ये भी बताना है कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, दोनों चीज़ें बतानी है। तो अगर ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और ई नॉट सेल अगर निगेटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। आइए हम ई नॉट सेल हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखें, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड। बाएं तरफ वाला लेफ्ट साइड का एनोड हो गया, राइट साइड का कैथोड हो गया। तो एनोड का रिएक्शन देखिए, एनोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है, हमें इनर सेल कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो अगर ई सेल पॉजिटिव आएगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और अगर ई सेल निगेटिव आएगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। आइए हम, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये एनोड हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए ये कैथोड हो जाएगा। एनोड का रिएक्शन देखिए, एनोड पर Zn सॉलिड ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। कैथोड पर आइए देखिए क्या होता है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, Zn सॉलिड प्लस Cu+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, Zn2+ और कॉपर सॉलिड में, ये इसका नेट रिएक्शन हुआ। Q की वैल्यू निकालें, यहाँ N = एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है इसलिए N की वैल्यू 2 हो जाएगी। Q की वैल्यू निकालें, Q = कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ क्या है, प्रोडक्ट Zn+2 और Zn+2 का कंसंट्रेशन 0.2 और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट Cu+। ये Zn सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन 1 होता है और ये कॉपर सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन 1 होता है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं। जो एक्वियस फॉर्म में है उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। अब ये हो जाएगा 2, Q की वैल्यू आ जाएगी 2 और N की वैल्यू आ गई है। आइए हम नर्स इक्वेशन लिखते हैं और इसमें इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, E0 माइनस 0.059 अपॉन N log Q, यहाँ Q = प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 2 आया है। तो ई सेल = E0। अब E0 की वैल्यू निकाल लिया जाए, E0 होता है
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ई नॉट कैथोड कितना दिया हुआ है, ई नॉट कैथोड की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, कैथोड यहाँ पर कापर है, ई नॉट कैथोड की वैल्यू ये दिया है, तो 0.36 माइनस ई नॉट एनोड, जिंक एनोड का काम कर रहा है ये ई नॉट एनोड, माइनस 0.76, ये हो जाएगा 0.36 प्लस 0.76, ये 1.12 वोल्ट आएगा, इसको 1 डिजिट तक लिखेंगे तो 1.1 वोल्ट हो गए। ये ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब ई नॉट की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, 1.1 माइनस 0.059 अपान इनकी वैल्यू 2 और log 2। अब यहाँ पर आप देखिए log 2 की वैल्यू बहुत कम होती है, log के बाद अगर 10 का पावर अगर रेस कर रहा है तो उसकी कुछ कंसिडरेबल वैल्यू होगी, मगर log 2 की वैल्यू बहुत कम होगी। और इसको जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी, तो नियर अबाउट ई सेल ई नॉट सेल ही के बराबर होगा। तो ये वैल्यू चूंकि पॉजिटिव आएगी इसलिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 1.1 माइनस log 0.059 अपान 2 और इनटू log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो अब ये 1.1 माइनस 0.009 आएगी, बहुत छोटी वैल्यू है ये, इसलिए इसको हम अगर नेग्लेक्ट कर दें इतनी छोटी वैल्यू को तो हम ये मान सकते हैं कि इसका ई नॉट सेल और ई सेल दोनों नियर अबाउट इक्वल है। ये आ जाएगा 1.091 वोल्ट, ये ई सेल है, और ई नॉट सेल भी नियर अबाउट उतनी ही है। तो ई सेल चूंकि पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और रिएक्शन पॉसिबल है।